बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 हमारी स्टार्ट थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसा कि आपने क्लास 9 में भी कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स वगैरह, वो सब आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आप ये काम करें। यहाँ पे इन तमाम ऑपरेशंस को आप इधर लिख लीजिए ताकि आप लोगों को ये याद करने में प्रॉब्लम ना हो। जब आप ये ऑपरेशंस को पहले आपने याद करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे इन ऑपरेशंस को तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फार्मूलाज तो आप लोगों को आने चाहिए। जब हम बात कर रहे होते हैं दो ऑर्डर पेयर के दरमियान, या हम बात कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ए कॉमा बी, ये आपने पढ़ा होगा, अभी आपको याद आ जाएगा मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, सी कॉमा डी। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, इसमें हम इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ए को सी के साथ प्लस करते हैं और बी को डी के साथ प्लस करते हैं। इस कंडीशन में देख लीजिए यहाँ, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यही अगर ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बिटवीन हो, ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी, तो आप कहोगे ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। क्लियर हो गया। प्लस का और माइनस का ऑपरेशन सेम है, जस्ट साइन का फ़र्क है। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, डॉट आ रहा है सी इंटू डी, सी कॉमा डी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास होगा ए को पहले आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे बी को डी के साथ। देखो ऐसे याद कर लीजिएगा, ए सी माइनस का बी डी, पहले माइनस होगा फिर देन फर्दर प्लस होगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ए को डी के साथ करेंगे, ए डी प्लस का बी सी। इस फार्मूला को आपने इसी तरीके से याद करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी डी। अगर हमारे पास डिवीजन हो रही होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी डिवीजन डिवाइड सी कॉमा डी, तो फिर हम कहेंगे ए सी प्लस का बी डी। देखो ए सी प्लस का बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा एक्सरसाइज 1.6 में 9th क्लास में, ठीक है जी, याद दिला दूँ मैं आपको। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर बी सी माइनस का ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। इन ऑपरेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आगे भी एक्सरसाइज को समझने के लिए, ठीक है जी, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। जैसे कि आपको सवाल नज़र आ रहा है, -6 × 3 ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड में क्या है, 4 माइनस का 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई इशू जो है वो नहीं है। क्लियर हो गया। फॉर्मूला लिखते हुए आगे बढ़ो, बेशक याद भी हो जाएगा, साथ साथ फॉर्मूला भी लिखवाती जाऊँगी। देखो हमें पता है ये ए है, बी, देखो ये ए है ना, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम कहेंगे ए बी माइनस का, सॉरी ए बी मल्टीप्लिकेशन हो रही है इनटू सी कॉमा डी, ठीक है, सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस का बी डी। अभी देखें फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ लिखवाया आप लोगों को, ठीक है, ए सी माइनस का बी डी, क्लियर हो गया, कॉमा ए डी प्लस का बी सी, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर जो ए बी आप लिखना भी चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह अपनी आसानी के लिए कि जो ए बी है हमारे पास, वो हमारे पास -6, 3 है, और जो हमारे पास यहाँ पर सी कॉमा डी है वो हमारे पास 4n - 2 है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको पुट करना है अबव फार्मूला में। तो आप हेडिंग डालना चाहो हेडिंग डालो, प्रेजेंटेशन से काम करना चाहते हो प्रेजेंटेशन से काम करो, कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी लीजिए। नाउ पुटिंग दी, एक पे लिखवा देती हूँ, बाकी मैं नहीं लिखवाऊंगी। पुटिंग दी, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझसे 9th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उनको थोड़ा मुश्किल ना हो, इसीलिए आपको बस स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। द वैल्यू ऑफ अबव फार्मूला, हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को अबव फार्मूला जो हमें गिवन है उस पर पुट कर देना है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यूज़, जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी की वैल्यूज़। तो हमारे पास ये हो जाएगा -6 नहीं भी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं इधर वाली वैल्यूज़ को तो कोई इशू नहीं होता। 4 - 2, ये नहीं भी लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन से काम करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन से काम कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर आ जाओ, ए जो है वो हमारे पास क्या है, -6 है, तो -6। सी जो है वो हमारे पास 4 है, तो हमने लगाया ब्रैकेट में 4, माइनस बी हमारे पास जो है वो 3 है, और जबकि डी हमारे पास जो है वो -2 है। क्लियर हो गया, बीच में आया कॉमा, ए इंटू डी, ए हमारे पास जो है वो -6 है और डी जो है वो हमारे पास -2 है, जबकि बीच में आ जाएगा प्लस, बी हमारे पास 3 है और हमारे पास डी जो है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर बी और आएगा सी हमारे पास है 4। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है जी। यहाँ आ गया हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल जो है आपसे यहाँ पर 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ो, एक ही बात है, तो माइनस का 24, साइन का खास ख्याल रखना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 हो जाएगा 6। ठीक है जी, कॉमा आया बीच में, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है। 6 × 2 हो जाएगा 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 4 होता है 12। क्लियर हो गया, 24 और 6 माइनस प्लस होता है माइनस, 24 में से गया 6 तो बचा 18, साइन आई बढ़ेगी, बड़ा 24 आएगा माइनस, यहाँ आ जाओ, 12 12 होता है 24। तो हमारे पास फर्स्ट में आया माइनस का 18 और सेकंड में आया हमारे पास आया 24। जल्दी से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। बेटा अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 8 - 4 डिवाइडेड बाय -2 and 2। ठीक है जी, अब हमारे पास डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, फॉर्मूला लगा लें, तो सामने लिखा याद हो जाएगा आपको, लिख लीजिए AB डिवाइडेड बाय C and D, C, D। AB और CD दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, AC प्लस का BD डिवाइडेड बाय C² प्लस का D², कॉमा BCA माइनस का AD डिवाइडेड बाय C² प्लस का D²। ठीक है जी, रफ में लिखें इसलिए अलग कर दीजिएगा, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे लिखे हेयर AB जो है वो हमारे पास क्या है, AB जो है वो हमारे पास 8 and -4 है, जबकि हमारे पास जो हमारा CD है वो हमारे पास -2 and 4 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है जी, चलें पुट कर देते हैं। अब हमें पता चल गया AB 8 and -4, C है, D जो है वो हमारे पास C, D हमारे पास -2 and 4 है। अब पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ द अबव फार्मूला लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ अबव फार्मूला। ठीक है जी, चलें अब यहाँ लिख लेते हैं 8 माइनस का 4, ठीक है, लिखना चाहें इस तरह लिखें, -2 4। अगर इस तरह लिखना चाहते हैं आप लिख लें, बेशक कोई इशू यहाँ पर नहीं है। डिवाइड लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं भी लगाना चाहते इस तरफ की वैल्यू से कोई इशू नहीं होता, डायरेक्ट इधर करें। बड़ी वैल्यू से आप लोग इस तरफ परेशान हो जाएंगे, मिस क्या कर रही हैं, डायरेक्ट इसको ही कर लें। देखो कैसे करोगे, AC प्लस का BD। ठीक है जी, अब हमारे पास AC क्या है, A हमारे पास है 8, तो आप यहाँ लगाओगे 8 × C हमारे पास -2 है, ध्यान रखना है साइन का, B हमारे पास -4 है और D जो है वो हमारे पास +4 है। ठीक है, इस तरह आपने ख़ास ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपने क्या लगाना था, यहाँ पर B और D लगाना था। B आपके पास -4 है और D हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 नहीं, अच्छा मैंने देख लिया, ऊपर 2 है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 आएगा। ये देखें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आगे जाके जो है प्रॉब्लम करती हैं, तो बेहतर यही होता है कि इसको देख लिया जाए अच्छे तरीके से। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, डिवाइड में सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। सी हमारे पास माइनस का 2 है तो हम लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है, और डी हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, तो हम लगा देंगे 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। बीच में आया कॉमा, अब बी इंटू सी है। बी हमारे पास माइनस का 4 है, सी हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस ए हमारे पास 8 है, और हमारे पास डी जो है वो 2 है। ठीक है, और डिवाइडेड माइनस में सेम एज इट इज़ वही बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में साइन वही रहती है, दोनों में पॉजिटिव रहता है। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ यही रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 8 टू हमारे पास होता है 16, पर माइनस का 16 क्योंकि 2 के साथ क्या लगा है, माइनस। पहले 4 टू 8 होगा, माइनस का 8, और ये प्लस का 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट कर लो उसको। ऊपर एवन नंबर मौजूद है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 4 टू हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 टू हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है जी, माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगेन यही भी वही वाला डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 16 में को जब 8 प्लस करोगे तो आता है 24, 8 प्लस करोगे तो आता है 24। 8 का टेबल है सिंपल सिंपल, 8 3 24। ठीक है, ये 16 है और ये 8 है। ठीक है, और यहाँ 4 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 8 में से 16 गया तो माइनस का 8 बचेगा क्योंकि 16 बड़ा है, 4 और 4 हो गया यहाँ पर 8। क्लियर, नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। क्लियर, अब यहाँ से कटिंग कर दो। अच्छा, यहाँ पे साइन माइनस की आएगी क्योंकि 16 बड़ा था। 8 1 8 और 8 3 24, तो आ जाएगा माइनस का 3, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक। फिर हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर जनाब 3 की जानिब। 3 में भी थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, फार्मूलाज यही रहेंगे सब कुछ, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। यहाँ हमारे पास 2 था और यहाँ 3 है। ठीक है जी, बाकी वही रहेगा। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 2 × 2, 3 है, और सेकंड वाला जो है वो हमारे पास 4, 5 है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिवीजन और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान यही फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ हमारा वही रहेगा। यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, फार्मूला की ज़ाहिर वैल्यूज़ अलग हैं तो पुटिंग भी अलग तरीके से होगी। फार्मूला ये रहेगा, ए बी जो है वो हमारे पास 2, 3 है, और सी डी जो है वो हमारे पास 4, 5 है। ठीक है, वही स्टेप है पुटिंग दी वैल्यूज़। अब वो फार्मूला हम पुट कर देते हैं। अब ए जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम ए को 2 को सी से मल्टीप्लाई करना है ना ए को, तो हम कहेंगे 2 × c है 4, प्लस बी हमारे पास 3 है, और डी हमारे पास 5 है। जब साइन पॉजिटिव हो तो ब्रैकेट में लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लोग लगाएं अभी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्टिंग मेथड प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बेशक हटा दिया करें। c का स्क्वायर, c हमारे पास है 4 तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर, और d है 5 तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर। कॉमा यहाँ पे है b और c। b हमारे पास कितना है, 3 है, और c जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, माइनस और a × d। a हमारे पास 2 है और d हमारे पास यहाँ पर 5 है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और आ जाएगा 5 का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को उस तरह की हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूँ, डेली बेसिस पे आप लोगों का एक एक्सरसाइज सॉल्व करके शेयर करती रहूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपने वीडियो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें, और कोई आपके पास एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट ग्रुप्स वगैरह मौजूद है तो वहाँ तक भी शेयर करें। 4 × 2 हो जाएगा 8, 3 5 हो जाएगा 15, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, कॉमा 3 4 12, 2 5 10, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। क्लियर, वही चीज़ करते हुए आ रहे हो। 18 और 5 होता है 23, 23 25 और 16, 25 और 16 कितना होता है, अगर ये 6 और 5 हो जाएगा 11, एक ऊपर दिया 2 3 और 1 4 हो जाएगा 41, डायरेक्ट कर रही हूँ। और 12 में से 10 गया तो बचा हमारे पास 2 बचा। छोटी छोटी कैलकुलेशन को हाथ से किया करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी हो सके। ठीक है जी, चलिए ये आपका आंसर। आप कहेंगे मिस आपने ये कैसे लिखा, जाहिर सी बात है यहाँ पे 16 + 25 था तो वहाँ भी 16 + 25 तो 41 हो गया। ठीक है जी,
ये हमने थर्ड पार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। बेटा अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। 6 + 5 आयोटा माइनस 4 + 3 आयोटा। अब आप यहाँ देख रहे थे, इससे पहले आपने ऑर्डर पेयर देखा, अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आप सबको पता है ना, अगर मैं इसको कर दूँ 6 + 5 तो आपका हो गया 6,5 तो आपका हो गया ये एक ऑर्डर पेयर है। लेकिन जब मैं इसको यूँ कर दूँगी 6 + 5 आयोटा तो आपका हो गया वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके अंदर साथ में जो है वो हमारे पास आयोटा आ गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, सेम उसी तरीके से होगा। स्टार्ट करते हैं। हेयर ए बी, हमारे पास ए बी क्या है, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन। ठीक है, तो ए बी हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना चाहते हो तो आप बेशक लिख लो। तो हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला वो भी आप लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है 6 + 5 आयोटा, और जबकि हमारे पास सी कॉमा डी जो है वो हमारे पास है 4 + 3 आयोटा। ऐसा ही है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था नया, हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था a, b माइनस c, d। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि a - c और b - d। ऐसा ही है, a - d, b - d। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसमें पुट करना है। यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस आप इस जगह पे जो है वो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करो, अपना आंसर निकाल लो। अब a, c है ना, तो ये लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अब ये भी करेंगे तो चलेगा, इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। यहाँ पे a - c है, तो a हमारे पास क्या है 6 है, तो हम लिखेंगे 6 माइनस, और हमारे पास c जो है वो 4 है, हमने लगाया 4 कॉमा, b जो है हमारे पास 5 आयोटा है, माइनस d जो है वो हमारे पास 3 आयोटा है। क्लियर हो गया। 6 में से 4 गया तो बचा 2, और 5 में से 3 आयोटा गया तो हमारे पास आया 2 आयोटा। अब आप याद रखिएगा, यहाँ पर आयोटा है तो कॉमा तो नहीं आएगा ना, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके पास क्या है, इसके पास आगे साइन पॉजिटिव हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2 + 2 आयोटा। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। पहले फिलहाल आप आयोटा को हटा देते और सिंपल इसको ऑर्डर पेयर बनाते, ऑर्डर पेयर बना के लास्ट में आप आयोटा लगा देते। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, लेकिन लास्ट में आपको फिर इसको साइन लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो है साइन ज़रूर आती है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास ये आयोटा आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जल्दी से नोट कर लो, 2 + 2 आयोटा इज द राइट आंसर। आ जाते हैं हम अपने पार्ट 5 की जाने। पार्ट 5 में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास जो इसका पार्ट 5 है सिंपल, वो भी इसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाएंगे, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक है 5 माइनस का 6 आयोटा, और सेकंड हमारे पास यहाँ पर है प्लस के बीच में प्लस है 3 + 4 आयोटा, फिर है -5 आयोटा -7। तो जैसे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब कोई चीज़ ऐड करते थे तो पहले हम एडिशन कर लेते थे और फिर सब्ट्रैक्शन को ऐड करके सॉल्व कर लेते थे ना, वही चीज़ है। या इसको सॉल्व कर लें, पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो आंसर आएगा उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करते हैं। लेकिन पहले हम इसको फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रियल पार्ट है। देखो जिस तरह ये फर्स्ट 4 + 3 आयोटा है ना, ये आपके पास रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये रियल पार्ट होता है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है और ये आपके पास रियल पार्ट होता है। तो हमें इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ अरेंज भी कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी, अब यहाँ करना चाहें यहाँ करें, लेकिन जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तब करना चाहें तब कर लें, लेकिन आप इधर ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर बाद में बच्चे भूल जाते हैं। 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा -7 + 5 आयोटा। -7 क्यों आया, क्योंकि 7 के पास अपना माइनस है। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया, और ये वाला माइनस ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में मौजूद था, जो कि पार्ट 5 में है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। तो आप यहाँ हेडिंग भी डाल लो, अब चाहो तो इस तरह लिख लो। चले एडिशन कर लेते हैं। आप यहाँ लिखो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम इन दोनों की पहले एडिशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि a +
बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट वाला ए प्लस बी आयोटा है जो कि क्या है 5 माइनस 6 आयोटा है। दूसरे वाले को हम कह सकते हैं 6 प्लस डी आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जनरल फॉर्म में। तो इसको इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसे ही है ना। अब यहाँ लिख भी लीजिए, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द अबव फार्मूला तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, फार्मूला भी तो हमें एडिशन का लिखना चाहिए था ना, एडिशन का फार्मूला तो हमें लिखना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले एक इस जगह पे मैं आपको फार्मूला भी लिख देती हूँ। इस स्टेप के बाद आप फार्मूला लिखेंगे जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बल्कि आप एक काम करना, मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपने याद से लिखना है। इस वाले स्टेप के आगे एक फार्मूला आएगा जो आप लोगों को लिखना है एडिशन वाला, वही सिंपल ए कॉमा बी। एक काम करें, यहाँ लिख लें, छोटा सा लिख देती हूँ इस जगह पर एक, लेकिन बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाएगी। इस वाले स्टेप में जो फार्मूला आएगा वो यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी बराबर है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के, ठीक है। ये आपने कहाँ लिखना है, इस वाले स्टेप में, इसके नीचे आपने इधर लिखना है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला को लिखना था, क्योंकि हम एडिशन करने जा रहे थे। तभी तो हम यहाँ लिखेंगे ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ द अबव फार्मूला, तो हमें लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अबव फार्मूला। और इस साइड में जो फार्मूलाज लिखे मैंने मिटाए नहीं है, वो सब रफ में जो आपको लिखवाए थे वही फार्मूला है जो ऑपरेशन है हमारे, ठीक है जी। अच्छा जी, जो आप ऑपरेशन समझ रहे हैं ना वो ऑपरेशन नहीं है ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 6 आयोटा ए प्लस बी आयोटा की जगह पर, इस जगह ए कॉमा बी की जगह ना। अब हम लगाएंगे, यहाँ पे प्लस करना जा रहे हो तो प्लस लगा लो, कोई इशू नहीं है। प्लस सी कॉमा डी है, तो हमारे पास सी जो है वो 3 प्लस 4 आयोटा है। क्लियर हो गया, ये हमने यहाँ लिख दिया इसकी जगह पर। अब इसको फिलहाल अगर ये नहीं भी लिखे ना इधर वाली चीज़ तो कोई इशू नहीं है, ये चीज़ लिखना मस्ट है, क्योंकि वैल्यूज़ यहीं पुट करनी होती है, ठीक है। ए प्लस सी, तो ए हमारे पास है 5, दिस वन इज़ ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए हमारे पास है 5, तो हम करेंगे 5 प्लस सी, सी 3 है, इस तरह लिखा। फिर बीच में आएगा कॉमा, फिर है बी प्लस डी, बी है माइनस का 6 है, तो हम इसको एक फार्मूला में रखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको उसमें रखेंगे, फार्मूला में रखेंगे माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है। क्यों किया हमने ऐसा, यहाँ पे आपको साइन पॉजिटिव लगानी चाहिए। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉमा जो है वो नहीं आता, हमें एडिशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडिशन की साइन लगाएंगे, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। 5 और 3 हमारे पास होता है 8 प्लस, और 4 में से जब हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। यहाँ से ब्रैकेट जो है ये ओपन हो जाएगा आपके पास, यहाँ लगा लें, करली ब्रैकेट लगाने, तो 2 ब्रैकेट आ जाए तो स्क्वायर करके लगा लिया करें, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। तो हमारे पास ये जो हमारा आंसर आया, ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आया है, इस वाले इतनी चीज़ को हमने सॉल्व किया, तो आंसर इज़ 8 माइनस 2 आयोटा। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ लिखोगे नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। एक हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा। आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूला को लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो हो जाएगा ए माइनस सी प्लस बी आयोटा माइनस का डी आयोटा। ये वाला फॉर्मूला में प्लस क्यों आया, मैंने आपको कंडीशन इसकी वजह बता दी है कि कॉमा नहीं आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना वैल्यूज़ को जो है वो हम अपनी पुट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इनकी वैल्यूज़ को, अभी हमारे पास a प्लस बी आयोटा जो आया है ना, वो आया है 8 माइनस का 2 आयोटा। यार कहाँ, यहाँ ये रखेंगे, आप लिख भी लीजिए जैसे आपने ऊपर लिखा है यार, a प्लस बी आयोटा जो है ना वो आपके पास किसके बराबर है, 8 माइनस 2 आयोटा के बराबर है।
और C प्लस जो D आयोटा, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा आगे करूँ, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अच्छा मैंने कैमरा में देख लिया, नहीं तो फिर ये बच्चों से। ठीक है जी, C प्लस D आयोटा जो है वो आपके पास किसके बराबर है, जो ऊपर गिवन था। इसको हमने यहाँ पे सेट किया था, कहाँ किया था सेट, 5 आयोटा माइनस 7 था, हमने इसको अरेंज कर लिया था अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, -7 प्लस 5 आयोटा। हम यहाँ लगाएंगे -7 प्लस 5 आयोटा। अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सेम एज जैसे हमने एडिशन में किया, तो हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ अबव फार्मूला। अच्छा, जैसा कि अभी आप कहेंगे कि मिस आपने यहाँ पर तो हमें A प्लस बी आयोटा लिखवाया है, वहाँ पे आपने A कॉमा बी लिखवाया, तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसी के अकॉर्डिंग बेशक बना लें, कोई भी इशू नहीं है। आप चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को इसी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ बना सकते हैं, मैं आपको उसी तरीके से करवा दूँगी जहाँ मैंने ऐसे करवाया है। सेम आपने क्या करना है, नेगेटिव की जगह आपने पॉजिटिव रखना है। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिख भी लें, बच्चे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, इस स्टेप को आपने ऊपर वाला लिख लिया था ना, आप यहाँ पर लिख भी लें। मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो है वो आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम करें और कोई भी उनका एक स्टेप भी मिस हो, तो मैं बच्चे को यहीं लिखवा देती हूँ, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन हो रही थी, तो आप लिखोगे A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। ठीक है जी, ये हो जाएगा A माइनस का C, ठीक है, प्लस और B आयोटा प्लस डी आयोटा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हम एडिशन करने जा रहे हैं। आपने ये वाला फॉर्मूला आपने लिखना था, ना कि आपने वो वाला। ठीक है, इस फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के नंबर में ही आपको फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, अब तो सही हो गया। और ये वाला स्टेप आप समझ जाइएगा, किसकी जगह पे आपको -7 इधर करना है और 5 इधर करना है। अब माशाल्लाह से आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर बताया करूँ तो खुद इसको मैनेज कर लिया करें। ठीक है जी, अब हम इस वाले फॉर्मूला में इसको पुट करने जा रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो हम किस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने बता दिया है कि A प्लस बी आयोटा जो है वो 8 माइनस 2 आयोटा के बराबर है, और C प्लस D आयोटा जो है -7 प्लस 5 आयोटा के बराबर है। ठीक है, इंटरचेंजिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की, वहाँ पे ऊपर ही करके आ चुके हैं, इसलिए यहाँ सेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ नहीं करते तो फिर आपको यहाँ करना पड़ता पुटिंग करने के लिए, नहीं तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, बाकी का स्टेप जो है वो इधर कर देती हूँ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A प्लस बी आयोटा की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 माइनस 2 आयोटा -7 प्लस 5 आयोटा, यही करने जा रहे हैं ना हम। अब हमारे पास है 8, हमें क्या करना है, A माइनस सी करना है। A जो है वो हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक है, और C जो है वो हमारे पास -7 है, तो फॉर्मूला में माइनस है तो हम यहाँ -7 ब्रैकेट में रख के लगाएंगे, और प्लस माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, जो चीज़ जिसकी साइन होगी वो उसके साथ आएगी, माइनस का 5 आयोटा। क्लियर हो गया, जो साइन जिसकी होगी वो साइन को उसके साथ रखकर ही हम लगाएंगे। ये फार्मूला का माइनस है जो बीच में आ रहा था, वैसे आयोटा जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। अब माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखना चाहें तो ब्रैकेट में रख लें। अब ये माइनस माइनस है प्लस, तो 5 और 2 होता है 7 पर माइनस का 7 आयोटा। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, नीचे का स्टेप में स्पेस का इशू था, फिर आप लोगों को नज़र नहीं आता सही, तो वो मैंने वहाँ कर दिया। ठीक है जी, चलो इसको आप लोग यहाँ जिसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर हम बढ़ते हैं अपने इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। ठीक है, लेंथी बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं था, बस पहले एडिशन करनी थी और फिर सब्ट्रैक्शन कर देनी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि आप ज़रूर चाहें तो आप आयोटा को हटा के ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखो एक आसान तरीका ये होता है, अगर आप, मैं एक सवाल ऐसे कराती हूँ, 4,5 और 6,7 ऐसा है ना, तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो आप यहाँ लिख भी लीजिए, आप यहाँ लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और आयोटा का फिलहाल मैंने हटा दिया। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी बराबर है ए सी माइनस का बी डी कॉमा ए डी प्लस का बी सी। हमें याद है, आपको भी याद करना है, ठीक है। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, पुट कर देना है अपनी वैल्यूज़ को। अब हमारे पास यहाँ पर ए बी, ये ए बी है और ये हमारे पास सी डी है। आप सबको पता भी लिख भी लीजिए यार, ए बी इज़ 4,5, सी डी इज़ 6,7, लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,5 इंटू 6,7। अब यहाँ पर है a इंटू सी, ए है 4, सी है 6, माइनस बीच में है, b है 5, d है 7, फिर है कॉमा a इंटू डी, a 4, d 7, प्लस b है 5 और c है 6, ठीक है। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 24 होता है, 7 5 ज़ा 35, कॉमा 4 7 ज़ा 28, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। 24 में से 35 किया तो क्या बच्चा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 11 बचा, माइनस का 11, और यहाँ आ जाएगा 28 और 30 को हम ऐड कर लेंगे, सिंपल 0 इधर 8 तो 8 आ गया, 3 और 2 5 तो 58 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। अब मैंने क्या कहा था कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया था, कॉमन नहीं आएगा, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस 58 आयोटा। ऐसे पहले आयोटा को हटा दें, बाद में जाके इसको अरेंज कर दें। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो हम यहाँ पे माइनस 58 आयोटा लगाते इमेजिनरी पार्ट के साथ। रियल पार्ट के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी, और जो इमेजिनरी पार्ट के बराबर में जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यूज़ को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, पार्ट 6 था, ठीक है जी। अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे, वो भी इसी तरीके से होगा। बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं पार्ट नंबर 7। आज हमारा पार्ट नंबर 7 है, 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 + 5 आयोटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, चेंजिंग करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर नंबर में, जैसे कि मैंने आपको करना बताया। तो आप सिंपल इसको ऑर्डर पेयर में ले आओ 7, 4, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। डिवाइड 8, 5 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो सवाल लास्ट किस तरह करा दूंगी ताकि आपकी सही से प्रैक्टिस हो जाए। डिवाइड हो रहा है तो आप करोगे मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लिख भी लीजिए, आपको इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन से काम करें। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या फॉर्मूला है डिवाइड का, a कॉमा बी डिवाइडेड बाय c कॉमा डी किसके बराबर है। हम पहले a को c के साथ करते हैं, वो तरीका बताती हूँ। a को हम c से करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा ac, फिर हम बीच में प्लस लगाएंगे, b को d के साथ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा bd। याद करने का तरीका c² + d² नीचे डिनोमिनेटर में, फिर है कॉमा। अब b को c से करेंगे यूँ, b को c के साथ करो तो ये हो जाएगा bc, फिर बाहर वाले a को d के साथ करो, जिस तरीके से हम करते हैं ना, प्रोपोर्शन निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यूज़ वाला तरीका, वही माइनस का ad को याद करने का तरीका है, c² प्लस का d²। एक दो अपनी ट्रिक से खुद अपने दिमाग में ट्रिक बना लें और पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह वही ट्रिक आपकी चलती रहेगी, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास जो a b है, a कॉमा b है, वो हमारे पास 7 ऑर्डर पेयर में 7, 4 है, और c कॉमा d जो है वो हमारे पास है 8, 5 है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अबव फार्मूला, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अबव फार्मूला, हम इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 7, 5 डिवाइडेड बाय, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो तुम्हारी वैल्यूज़ नहीं भी लिखो तो खैर है। यहाँ से आ जाते हैं, लेंथी है ना, a इंटू सी है, तो a हमारे पास 7 है और c हमारे पास 8 है, प्लस b हमारे पास 4 है, बहुत ध्यान से करना, d हमारे पास 5 है, डिवाइडेड में c का भी स्क्वायर है और d का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर और d में 5 है तो 5 का भी स्क्वायर, कॉमा b इंटू सी। b हमारे पास जो है यहाँ पर 4 है, इसके अकॉर्डिंग देखोगे, और हमारे पास c जो है वो 8 है, माइनस a इंटू डी। a हमारे पास 7 है और d हमारे पास 5 है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 8 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, नाउ आंसर इज 56 एंड 4 5 आर 20। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी, कॉमा
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ो, 4 का टेबल 8 टाइम पढ़ोगे, आंसर इज 32 और 7 5 35। सेम डिनोमिनेटर में वही वैल्यूज आएगी, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हो गया। अब करते हैं प्लस, ये 56 है और ये 20 है, तो 5 और 2 हो गया 7 सिंपल, और 6 में 0 लगाया तो 76। देखिए इस तरह ऐड करते हैं हम, 5 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है इसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सिंपल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखा करें। 35 में से 32 गया तो सिंपल सी बात है 3 बचा, और सिंपल डिनोमिनेटर में 89 ही आएगा। अच्छा अब बताएं कि ये आंसर है। अभी हमने तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले आए थे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एडिशन लगानी चाहिए ना, ऐड तो करना चाहिए ना हमें यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल, इधर वाला आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 + 5 आयोटा, ये वाली जो चीज़ थी ना, A, B और डिवाइडेड बाई C, D। आप चाहो तो लास्ट स्टेप में लिख भी लो। एक काम करो, मैं लास्ट स्टेप में लिख भी देती हूँ, ऊपर से नहीं लिखा ना। 7 + 4 आयोटा को हमने डिवाइड किया 8 + 5 आयोटा रखते हुए, डिवीजन लगाया कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आंसर आया था यहाँ पे 76 और यहाँ पर था 89। ठीक है, कॉमा यहाँ से बचा 3 आया 3 और डिवाइडेड बाय 89। ठीक है, अब हमें क्या करना था, अब हमें तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस वाले स्टेप को फ़िलहाल आप इधर रख लो, 76 डिवाइडेड बाई 89, क्योंकि दोबारा स्टेप लिखना पड़ेगा मुझे। 89 मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ आयोटा, यहाँ पे लगाऊंगी मैं प्लस लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, कौन बताएगा मुझे। 32 में से 35 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर में हमारे पास यहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि हमारे पास 35 बड़ा है। साइन का खास ख्याल रखना है, अभी सवाल हमारा रॉन्ग हो जाता तो -3 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास हमारा इसका आंसर है। 76 डिवाइडेड बाई 89 हमारा रियल पार्ट है, -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 89 जो हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है। पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से आयोटा वगैरह को रिमूव करके एक ऑर्डर पेयर नंबर बनाया। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद फिर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके देन अगेन जो लास्ट में हमने अपने आंसर को देखते हुए, यहाँ पे -3 था इसलिए हमने यहाँ -3 आयोटा, यहाँ +3 होता तो हम प्लस लगाते। क्लियर हो गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो कि हमारे पास वही वाला सवाल दोबारा आ गया है। 5 - 6 + 4 × 8। ठीक है जी। अच्छा यहाँ कॉमा भी है, 5, -6 4, 8 एंड -3, -2। 3 कॉमा नंबर दिए गए हैं। अब एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आयोटा तो नहीं लगा ना, तो आप यहाँ पे आप लिख पहले एडिशन करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन हम एडिशन करेंगे तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। पहले एडिशन कर रहे हैं तो A, B + C, D। ठीक है, अभी आयोटा वगैरह नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A + C, B + D। एडिशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो पुट कर दो यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को। हेयर हमारे पास A, B जो है फर्स्ट वाला है 5 - 6। ठीक है, और B और C और D क्या है हमारे पास, C जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4 और 8 है। इन दोनों ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग हम इनकी एडिशन करेंगे। एडिशन करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द अबव फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रही। ठीक है, ये हो जाएगा 5, -6। ठीक है जी, और लिखना चाहें तो लिखें, डायरेक्ट कर लें यहाँ से। A + C है तो A की वैल्यू है 5 + C की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है -, स्टार्टिंग में से लिखवाती थी प्रैक्टिस के लिए आपकी। D जो है वो आपके पास है 8। क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर 5 और 4 होता है 9, और 6 में से 8 गया मतलब बड़ा है, तो सारे 2 बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है जी। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहले हमने एडिशन की, नाउ हम सब्ट्रैक्शन करने लगे, तो लिख भी लीजिएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ लिख लें एडिशन, और यहाँ हम करने लगे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, A, B - C, D। क्लियर हो गया।
तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है जी। अब सेम एज इट इज़ वही लिखो। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है वो क्या आया, एडिशन करने पर 9 आया है। तो हम लिखेंगे a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 9, 2 और c कॉमा डी जो हमारे पास आया है वो गिवन है ऊपर 3 माइनस का 2। ठीक है जी। नाउ पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ अबव फार्मूला, इसमें पुट कर दो। कैसे करोगे, a जो है वो 9 है, c जो है वो 3 है, बीच में आएगा कॉमा, यहाँ आएगा ब्रैकेट, b माइनस डी, b आपके पास 2 है और d आपके पास भी माइनस का 2 है। तो इन फार्मूला का और ये ब्रैकेट में रखेंगे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 9 में से 3 गया तो बचा 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 2। क्लियर हो गया। तो 2 और 2 हो गया 4 और ये हो गया 6। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है जनाब 6,4। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला से क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।